एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर के चुनाव के संदर्भ में प्रधान पद के प्रत्याशी सुभाष गुप्ता का क्या कहना है, आप खुद सुने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में विख्यात कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है। कल मतदान होने हैं और मतदान से पहले मार्केट की क्या स्थिति है, व्यापारियों का क्या कहना है और मार्केट के चुनाव में जो दो पैनल खड़ा है उस दो पैनल के पदाधिकारियों का इस संदर्भ में क्या कहना है, मतदाता व्यापारी उन्हें वोट क्यों दे और जब वे जीतेंगे तो जीतकर एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास क्या योजना है। इन सभी बातों पर हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर आज क्यों उपेक्षित है। आज मार्केट की स्थिति इतनी दयनीय है तो इसके पीछे क्या कारण है। सर्वे के क्रम में जो बातें सामने आई है वह चौंकाने वाली है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जिसे सभी दृष्टिकोण से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सरकार को यहाँ से प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न मदों में प्राप्त तो होता है, लेकिन मार्केट में जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनके पास तक ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता है। जो सर्वे में बातें निकल कर के आ रही है उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोनों पैनल के प्रत्याशी से। और अभी हमारे पास जो चर्चा में उपलब्ध हैं वो हैं सुभाष गुप्ता, जो पैनल के प्रत्याशी ही नहीं प्रधान के पद के उम्मीदवार भी हैं। और सुभाष गुप्ता पहले भी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। हम आपको आज सीधा उन्हीं से बात कराते हैं। आप सुनिए सुभाष गुप्ता जी का क्या कहना है। सुभाष जी, पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप पहले इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में कब पदाधिकारी थे और आप फिर आप पर भरोसा करके पैनल ने फिर से आपको प्रधान के पद पर लाया है, तो आप की आगे क्या योजना है, आप क्या करने वाले। नमस्कार जी, मैं सुभाष गुप्ता। जैसा कि मैं भगवान दास एंड सन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर हूं और अभी हमारे दोस्त ललित सुमन जी ने हर बात पे यही कहा कि एशिया की बिगेस्ट मार्केट, इन्होंने शुरुआत भी इसी बात से करी और एंड भी इसी बात से करा। ये मार्केट एशिया की बिगेस्ट मार्केट कोई ऐसी नहीं बन गई है, इसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करी है। बाहर से कस्टमर को ला के उनको यहाँ पे एक मार्केट का विज़न दिखाया गया है। सीवर की, नाली की, सड़कों की ये समस्या तो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन जो मार्केट की आज जो दुर्दशा हो गई है आप लोग खुद ही देखिए। यहाँ पे कोई व्यापारी आके राज़ी नहीं है, वो अंदर तो घुस ही नहीं सकता। वो व्यापारी क्या घुसेगा, हम ही नहीं घुस सकते। हमारा सबसे पहला ये रहेगा एनक्रोचमेंट जो है वो उसको दूर करेंगे और बाहर के व्यापारी को सुचारू रूप से यहाँ पे लाएंगे और मार्केट को पूरी उसको उसी का रूप दिया जाएगा एशिया की बिगेस्ट मार्केट कहलाने के लिए।
सुभाष जी, आप पहले भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं और आप फिर से इस पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार आपको इन लोगों ने बनाया है। तो आप ये बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट आज इस प्रकार से उपेक्षित क्यों है और इसके पीछे आपके नज़र में क्या कारण है और इसका समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए, ये सब बातें तो आप ये देखिए कि हमारी सबसे पहला मुद्दा तो एनक्रोचमेंट का है। एनक्रोचमेंट हटेगी, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, उनको एक प्रॉपर तरीके से पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, व्यापारियों को यहाँ पे लाया जाएगा, उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। आज यहाँ पे प्लाई का व्यापार होता है, पैनल्स का व्यापार होता है, लकड़ी का व्यापार लुत्फ पहुँचा जा रहा है डे बाई डे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ तक कि आपने मेरे से पूछा कि मैं इस एसोसिएशन पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने अपने साथियों से यही कहा था कि पूरा एक पैनल दीजिए जिससे कि सारी कोऑर्डिनेशन रहे, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोऑर्डिनेशन टीम नहीं थी। आज हमारे पास पूरी कोऑर्डिनेशन टीम है, पूरे युवा वर्ग हैं, सारे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जो अंदर से भी जुड़े हैं और बाहर की मेन रोड की समस्या से भी जुड़े हैं। हमारे पास 3 व्यापारी जो है बाहर मतलब पीछे ए ब्लॉक के और बी ब्लॉक के हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम का सब ज्ञात है। जो प्रॉब्लम उनके पास है वही प्रॉब्लम हमारी है, हम उसको दूर करेंगे। आप सुभाष जी एक शब्द में बताइए, जो कि कल मतदान होना है और सभी व्यापारी जो सदस्य हैं इस एसोसिएशन के वो मतदान करेंगे, वो आपके पक्ष में मतदान क्यों करें? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो मेरे पक्ष में मतदान क्यों करें और दूसरे के पक्ष में क्यों ना करें। ये तो व्यापारी खुद समझदार है, ये डिसीज़न उनका अपना है, हमारा नहीं है। यदि उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारे को वोट दीजिए, यदि नहीं है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ एक बारी मौका दीजिए। आज देखिए एमपी डिपो के अंदर हम यहाँ पे फॉरेस्ट, आप ये समझिए कि हम यहाँ पे लाइसेंसी थे 82 में, हम लोगों ने यहाँ पे कमीशन एजेंट थे उसके, और आज उसकी दुर्दशा देखिए, उसके चारों तरफ लकड़ी और सब क्या क्या चीज़, मतलब कुछ भी कहना उचित नहीं होगा अभी। ये थे सुभाष गुप्ता, जो कि पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के और इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यहाँ के व्यापारियों को उन पर अगर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है, तो उन्हें चुनाव में विजयी बना करके भेजे। और यह मतदाताओं को तय करना है कल 18 तारीख को, जो सुभाष गुप्ता जी के कार्यों से वे पहले कितना संतुष्ट रहे हैं और आगे उन पर जब प्रधान की जिम्मेवारी दी जाएगी तो वह मार्केट के लिए किस स्तर तक काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गुप्ता जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग व्यापारी हैं, ना कोई नेता है हम में से, ना कोई अभिनेता है, ना हम यहाँ पे कोई रोल प्ले करने आए हैं, ना कोई हमारे को यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई फ़ायदा होने वाला है। हम सिर्फ व्यापारी है, व्यापारी के भले के लिए, आप लोगों के भले के लिए, यहाँ पे आपकी सेवा के लिए आना चाहते हैं। आप हमें सेवा का एक बारी मौका जरूर दीजिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।